जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और व्रत के संकल्प के बारे में। संकल्प कैसे लें, या तो सुबह लें या तो फिर हम नहा कर संकल्प लें, कैसे लें इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों निर्जल व्रत रहना है तो एक दिन पहले हम क्या खाएं, यानी दसवीं तिथि के नियम का पालन कैसे करें जिससे हमें निर्जला व्रत रहने में हमें आसानी होगी। बिना जल के, बिना कुछ फल के, बिना कुछ खाए पिए हम व्रत कर सके, वो भी आसानी से। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और यदि हमें व्रत करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई या बीच में हमें पानी पीना पड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम पानी पिए तो कैसे पिए, और इसका हमें पूर्ण फल भी मिलना चाहिए, यानी हमारे व्रत में पूर्ण फल हमें मिले निर्जला एकादशी व्रत का, तो हमारा व्रत खंडित ना हो। तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे, आपको उपयोगी है आपके लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम के बारे में, और उससे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून 2024 सुबह 4:43 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जून 2024 सुबह 6:24 पर। तो हमें दोनों दिन ही उदयकालीन तिथि का मिल रहा है, क्योंकि 17 जून को भी हमें मिल रहा है और 18 जून को भी मिल रहा है। तो हमें सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ कौन सा रहेगा। तो देखिए 17 जून को हमें दसवीं युक्त एकादशी मिल रही है, और 18 जून को हमें द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है। तो द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो हमें इस दिन ही व्रत धारण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, और फिर तो दोस्तों दसवीं तिथि के नियम का पालन अति आवश्यक है। तो दसवीं तिथि का नियम क्या है, तो हो सके तो आप भूमि पर शयन कीजिए, अगर नहीं है संभव तो आप अपने बिस्तर की शुद्धता का अवश्य ध्यान रखिए, और आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कीजिए, और खान पान का भी अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अगर हो सके तो आप कांदा, लहसुन ये सब नहीं खाएं, और टमाटर, मिर्ची और नमक का सेवन खास तौर पर मत करें, क्योंकि दोस्तों अगर नमक खाते हैं तो आपको प्यास लगती है, आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इसीलिए आप नमक का सेवन मत कीजिएगा। हो सके तो मीठा भोजन आप उस दिन बनाकर पहले से ही, अगर 7 बजे से पहले अगर मीठा भोजन आप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आप फल ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, कोई भी रसीला फल है आप ले सकते हैं। और दोस्तों आप हो सके तो एक नियम और कर लीजिए, वो ये है कि आप जितना हो सके आप काम निपटा लीजिए दसवीं तिथि के दिन ही, क्योंकि आपको एकादशी तिथि के दिन, व्रत के दिन ज़्यादा आपके ऊपर भार ना पड़े, क्योंकि काम वगैरह करेंगे तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। इसीलिए आपको हो सके तो आप दसवीं तिथि के दिन जितना हो संभव है, जैसे घर की साफ सफाई हो गई, और खाना बनाने का है तो थोड़ा बहुत किचन का काम करके भी वो कर सकते हैं, सब्जी वगैरह काट सकते हैं, ताकि सुबह जल्दी-जल्दी आप आधे 1 घंटे के अंदर अपना बना सकें, क्योंकि सब लोग तो व्रत रखेंगे नहीं, और लोग खाना खाएँगे तो उनके लिए बहुत से क्या, हर लेडीज़ों लोगों को बनाना पड़ता है, या फिर और कोई है आपके घर पर खाना बना सके, तो आप उनसे भी बनवा सकते हैं। एक दिन के लिए आप छुट्टी ले लीजिए और प्रभु का ध्यान कीजिए, उनके नाम से व्रत कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। और अगर कोई नहीं है तो आप 1 दिन पहले ही थोड़ा तैयारी कर लीजिए जिससे आपको संभव हो। ये थी
हमारे 10वीं तिथि के नियम का बात। अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में और पूजा विधि और संकल्प के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमें सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर स्वच्छ कपड़े पहने और पहनकर आकर अपने मंदिर की पहले तो साफ सफाई कीजिए। जहाँ आप देवी देवता बैठाए हैं या मतलब विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा है कुछ भी, तो उनके सामने साफ सफाई करके फिर आपने उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। फिर अपने हाथों में फूल और उस दिन अक्षत तो नहीं लेते हैं, आप तिल ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, हाथों में सिक्का ले लीजिए 1 रुपए का और थोड़ा सा जल, गंगा जल या जल आप डालकर संकल्प कर लीजिए। संकल्प यानी कि मेरा नाम गोत्र जो है, आपका नाम गोत्र अपना बोलकर और अपने घर का मतलब जहाँ आप रहते हैं जगह का नाम ये सब बोलकर आप संकल्प ले लीजिए। और आप फल खाकर रहेंगे व्रत या निराजल रहेंगे या फिर जल पीकर रहेंगे, ये भी बात अवश्य बोल दीजिए। और संकल्प बोलकर या फिर आप ऐसे ही रख रहे हैं कि हाँ हम निराजल रहेंगे यथाशक्ति, तो आप वैसे भी संकल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आप संकल्प लेकर सारी सामग्री वहीं भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों पर आप छोड़ दीजिए और फिर इसके बाद भगवान से प्रार्थना भी कर लीजिए कि हमारा ये संकल्प पूर्ण करे, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम अपना व्रत अच्छे से संपूर्ण कर सकें। और दोस्तों, इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए माता लक्ष्मी जी के साथ। तो इसके लिए शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर भगवान श्री विष्णु को स्नान करा दीजिए या फिर आप दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री विष्णु को स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल से आप स्नान करा दीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पीला वस्त्र समर्पित कीजिए, जनेऊ समर्पित कीजिए, चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, फूलों की माला पहनाइए और फूल चढ़ा दीजिए। और दोस्तों, हल्दी कुमकुम का भी तिलक कर दीजिए भगवान श्री हरि विष्णु का और कपूर से और शुद्ध घी के दीपक से भी आप आरती कर दीजिए। और भोग में आप मिठाई और केला और आम ये सब ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। कोई भी फल और यथाशक्ति जो आपके पास है उसका भोग लगा दीजिए। विधि से उनका आरती करके और फिर क्षमा याचना जरूर मांग लीजिए। और ये सब पूजा करने के बाद आप दान के लिए भी यदि आप निकालना चाहते हैं, हो सके तो आप जल का एक कलश निकाल दीजिए। और सोने चांदी का तो मैं क्या बात करूं, सबसे सबके लिए सामर्थ्य सबका है कि मिट्टी का आप हो सके तो मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी के कलश में आप वहीं भी जैसे पूजा किए हैं वहीं स्थान पर आप वो कलश रख दीजिए जल से भरकर और शक्कर रख दीजिए या उसमें डाल दीजिए या उसमें कटोरी में अलग से आप शक्कर रख दीजिए ऊपर और थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद तिल उसके ऊपर रख दीजिए। और फिर इस और वस्त्र यदि आप निकालना चाहते हैं कुछ भी दान के लिए तो उसके ऊपर रख दीजिए और दक्षिणा ज़रूर निकालिएगा, दक्षिणा भी निकाल दीजिए। और इसके ऊपर तिल के ऊपर आप दक्षिणा का पैसा भी आप रख दीजिए। और दोस्तों, ये तो हो गया दान का और पूजा विधि और संकल्प। अब दोस्तों, ये एक प्रश्न और आया है, यदि हम निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम हो गया यानी हम बीमार हो गए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो गया, मतलब हम पानी कैसे पिएं? मतलब हमें बहुत तकलीफ, हम बहुत सहन शक्ति करने के बाद हम बहुत किए लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम पानी कैसे पिएं हमारा व्रत भी खंडित ना हो? तो दोस्तों, एक तरीका है, यदि आप ऐसा पानी पिएंगे यानी जल ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तो दोस्तों, पशु बनकर पानी पीने से आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा क्योंकि आप संकल्प ले चुके हैं। तो संकल्प लेकर फिर व्रत नहीं करते तो फिर आपको कोई फल नहीं मिलता, यानी आपको थोड़ा भी नहीं फल मिलेगा यदि आपका खंडित हो जाएगा तो उसके लिए आप पानी कैसे पिए? आपके पास मजबूरी है, आपने बहुत यथाशक्ति कोशिश किया फिर भी आपका नहीं हुआ, तो आप घुटनों के बल आ जाइए, नीचे बैठ जाइए, एक थाली ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और हाथों के घुटने और पैरों के घुटने के जैसे पशु रहते हैं चारों पैर से ऐसे बैठकर नीचे मुंह से जितना हो सके, जैसे वो लोग पानी पीते हैं आप वैसे मुंह से जितना हो सके आप पानी पी लीजिए। आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, आपको पूर्ण फल मिलेगा, निराजल का पूर्ण फल मिलेगा।
तो दोस्तों, आप ऐसे पानी पी सकते हैं और अपना व्रत का पालन भी कर सकते हैं। और भगवान श्री विष्णु से बाद में क्षमा याचना ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो बहुत ही दयालु और कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, हमारी मनोस्थिति सब समझते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। हम मजबूरी में पानी पी रहे हैं, तो इसीलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है। क्षमा याचना आप ज़रूर माँग लीजिए और अपने व्रत को फिर कंटिन्यू कीजिएगा। और फिर द्वादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का जो पूजन आप किए हैं, चौकी लगाए हैं, तो आप उसको आप हटा दीजिए, मतलब उनका विसर्जन कर दीजिए। और जो आप कलश वगैरह चढ़ाए हैं, रखे हैं, पानी यानी भर कर आप जो रखे हैं दान के लिए, तो आप वो भी ले लीजिए। और किसी ब्राह्मण को अगर हो सके तो अपने घर पर बुलाकर उनको पहले भोजन करा दीजिए, फिर उसके बाद आप दान का जो रहे वो आप उनको दे दीजिए। वस्त्र चढ़ाए हैं, कलश रखे हैं, और जो भी आप दान के लिए पहले से निकाले हैं या फिर निकालना चाहते हैं, तो पहले आप दान कर दे दीजिए। फिर आप दान द्वादशी के दिन आप दान दे सकते हैं, कि अन्न का भी दान दे सकते हैं, और फिर देकर फिर अपना खुद व्रत खोल लीजिए। और दोस्तों, शुभ मुहूर्त है व्रत खोलने का। आप सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, यही एकमात्र ज़रिया है जो जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो ऐसे ही और लाती रहूँगी दोस्तों। और अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।